राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली हमशिका कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। वैशाख पूर्णिमा की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं वैशाख पूर्णिमा पर इन चीजों का करें दान, 100 गुना फल मिलेगा। आज 23 मई को वैशाख पूर्णिमा है। अगर आपके जीवन में धन समेत अन्य कई परेशानियां चल रही हैं तो इस दिन उपायों को जरूर अपनाएं। पूर्णिमा के दिन इन उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा का विधान है। साथ ही इस दिन सत्यनारायण की कथा करना भी अत्यंत शुभकारी माना गया है। तो अब हम जानेंगे कि देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पूर्णिमा के दिन किन उपायों को करना चाहिए और क्या दान करना चाहिए। पहला, वैशाख पूर्णिमा के दिन अन्न, जल, फल, वस्त्र, चावल और दूध का दान करें। इसके अलावा जूता और छाता दान करना भी पुण्यकारी होता है। कहते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को इन चीजों का दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर का भंडारा धन धान्य से भरा रहता है। दूसरा, तिल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख के महीने में तिल का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने तिल या फिर तिल से बनी वस्तुओं का दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, वैशाख के महीने में सूर्यदेव और भगवान विष्णु की पूजा के बाद तिल में जल में प्रवाहित करने से कई गुना ज्यादा फल मिलता है और जीवन में सुख शांति आती है। तीसरा, जौ, दूसरी वस्तु जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जौ। धर्मशास्त्र की माने तो वैशाख के महीने में साबुत जौ या फिर जौ की आटा का दान करना बेहद है शुभ फलदायी माना गया है। शास्त्र में जौ के दाने को स्वर्ण के दान के बराबर फलदायी माना गया है। जौ का प्रयोग यज्ञ में भी अनिवार्य रूप से किया जाता है, इसलिए इस महीने में ब्राह्मणों को दान में जौ जरूर देना चाहिए। चौथा, गुड़। ज्योतिष शास्त्र में वैशाख माह में गुड़ का दान महादान माना जाता है। गुड़ का दान करने से आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिसके कारण आपको करियर में तरक्की मिलती है। इसके साथ ही समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है, इसलिए आप गुड़ या फिर इससे बनी चीजों का दान अवश्य ही करें। पांचवा, सत्तू। गुड़ के अलावा वैशाख के पवित्र महीने में सत्तू का दान करना भी बेहद लाभकारी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सत्तू का संबंध ग्रहों के राजा सूर्य और गुरुदेव बृहस्पति से है, इसलिए इस माह में सत्तू का दान देने से कुंडली में इन दोनों ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है, इसलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार सत्तू का दान देना चाहिए। छठा, जल। तो वही मान्यता है कि किसी को पानी पिलाना किसी पुण्य से कम नहीं। वैशाख माह में जल दान करने से अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस महीने में गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए ठंडी वस्तुओं का दान करना जरूरी बताया गया है। आप इस माह में जल से भरा घड़ा दान करें। सता, दही, खांड और चावल का दान। दही, खांड और चावल दान करने से मनुष्य को पूर्ण आयु और संपूर्ण योग का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार घी का दान करने वाला मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। आठवां, पंखा। जो इस मास में ताड़ का पंखा दान करता है वो सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखे से हवा कर शीतलता प्रदान करता है, बस इतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो राह में थके हुए श्रेष्ठ द्विज का वस्त्र से भी हवा करता है वो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर लेता है। नवा, अन्नदान। शास्त्रों में अन्नदान को महादान माना गया है। अन्नदान मनुष्यों को शीघ्र ही पुण्य प्रदान करने वाला होता है, इसलिए संसार में अन्न के समान दूसरा कोई दान नहीं। दोपहर में आए हुए ब्राह्मण मेहमान को या भूखे जीव को यदि कोई भोजन करवाए तो उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। दसा, पादुका। शास्त्र कहते हैं कि जो कि विष्णु प्रिय वैशाख मास में किसी जरूरत व्यक्ति को पादुका या जूते चप्पल दान करता है वह यमदूत का तिरस्कार करके भगवान श्री हरि के लोक में जाता है। 11वां,
चटाई, निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है। इसलिए जो मनुष्य तिनके या खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करता है, उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे कृष्णा।